बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान अपने मुखालफिन के लिए इस वक्त डरावना ख्वाब बने हुए हैं। अडयाला जेल में होने के बावजूद हर तरफ कांपे टांग रही हैं, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए भी परेशान है और अंदर रखकर अब जिस तरह जेल ट्रायल करने की कोशिश हो रही है, आने वाले दिनों के अंदर इस पर मजीद सवालात पैदा होंगे। लेकिन आज आखिर बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ खोसा की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो लीक में इमरान खान की बहनों के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई है और घर की बातें किस तरह बाहर आई हैं, ये भी आपको बताना है। दूसरी तरफ एक और खातून, उनका एक मुबैना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है और ये खातून दरअसल कौन है और माजी के अंदर इमरान खान के साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है, ये भी पता चल गया है। कुछ आम तफसील आपके सामने रखनी है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की केस की समाअत हुई है और वहां इमरान खान के वकील शोएब शाहीन ने एक ऐसा जुमला बोला है और एक ऐसी गुफ्तगू की है जिसने मेंबर इलेक्शन कमीशन और साथियों को आज चकरा दिया है, बल्कि बोलती बंद करके रख दी है। इस पर भी बात करेंगे, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदालती सियासी निज़ाम तकरीबन यरगमाल है और जजेस जितने बेबस हैं। कल हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट के एक जज साहब ने बाकायदा पीटीआई के बंदे को दिलासा दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी जब जजेस भी ये दिलासा देने पे आ जाए तो उनकी बेबसी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी जो आज ऑडियो लीक का मामला है उस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर आज समाअत हुई है जी तौहीन इलेक्शन कमीशन की। ये 200 तकरीबन केसेस इमरान खान पे बना दिए गए, कभी तौहीन का, कभी दफा 144 का, 9 मई के जितने केसेस थे उसमें डाल दिया। तो ये एक अजीब किस्म का जो खेल है वो खेला गया और ये बड़ी वजह उसकी यही होती है कि जब कौम के अंदर अमूमन हमारे अंदर ज्यादा बुज़दिली होती है और लोग पुरअमन हक के लिए निकलते नहीं है तो डर और खौफ पैदा किया जाता है ताकि जो भी हो वो बाकियों के लिए निशान इबरत हो। और जो ताकतें ये कर रही हैं, ज़ाहिर है 75 साल हो चुका है, तो मजीद ये जो जनरेशन है शायद उनके अंदर वो खौफ पैदा करके कि कोई जितना भी मकबूल हो तो हम जब चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। वो शायद अगले 20-25 साल भी महफूज बनाना चाहते हैं और जिस तरह नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक आया है तो वो भी एक निशान इबरत बनाया, वो भी बहुत सारों के लिए मिसाल है। अब निसार दुरानी के सरबराही में ये 4 रुकनी बेंच है जिसने आज समाअत की है। इसमें फवाद चौधरी, असद उमर भी शामिल है। इमरान खान के वकील शोएब शाहीन इसके अंदर पेश हुए हैं और इसमें बताया गया कि हमें इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक आर्डर की कॉपी नहीं मिली। ये शोएब शाहीन ने कहा है। वजारत कानून की रिपोर्ट है कि हालात ऐसे नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए। कमीशन को कहा गया है कि वो जेल में समाअत के लिए जा सकते हैं। मेंबर कमीशन, हम तो दलाइल देना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट खुफिया नहीं है तो वो आप पब्लिक करें, बसूरत दीगर आप रिपोर्ट वकील को तो दें। कोई रिपोर्ट हमारे खिलाफ इस्तेमाल होनी है, अगर जेल ट्रायल होना है तो फिर सारा ट्रायल वहां होगा। हमने दरखास्त दी लेकिन हमें कॉपी नहीं मिली। अगर खुफिया नहीं तो हम आपको रिपोर्ट की कॉपी देते हैं। आप केस लड़ना भी चाहते हैं और केस को आगे बढ़ाना भी नहीं है। ये 1 साल हो गया, अब बड़ी जल्दी है। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के केसेस में, अदालतों को भी, जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट है उनको बड़ी जल्दी है। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ है उनके केसेस जल्दी जल्दी माफ हो रहे हैं और यहाँ सजा सुनाने की जल्दी है। अब यहाँ पर एक सवाल उन्होंने बड़ा आम उठाया आज। उन्होंने कहा जी जेल के अंदर आप ट्रायल कर रहे हैं और ये बताइए कि अगर आप एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप इलेक्शन के अंदर कैसे सिक्योरिटी देंगे? ये वो सवाल है जो अक्सर किया जा रहा है, जो आज इमरान खान के वकील ने मेंबर इलेक्शन कमीशन जो थे 4 रुकनी ये बेंच बना हुआ है उनके सामने रखा है। तो उन्होंने आगे से कहा कि हमारे पास कोई फोर्स नहीं होती, ये होता तो वो होता। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस सवाल है जो ओवरऑल एक बदनीयती पर मबनी सेटअप बताता है। असद उमर जो है उन्होंने कहा जी मैं तो सियासत ही छोड़ चुका हूं। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आप सियासत ना छोड़ें जी। उन्होंने कहा जी मैं आप छोड़ चुका हूं तो मुझे आप माफी दे दें। बाकी जो फैसल चौधरी है उन्होंने कहा कि हमारा आप अलग कर दें क्योंकि हमारा तो जेल का मामला नहीं है। तो फवाद चौधरी के हवाले से ये बात हुई है। अब ये जो ऑडियो लीक है ये आज मुबैना ऑडियो लीक हुई है। ये पहले तो जो ऑडियो लीक हुई है उस खातून के हवाले से बात करने से पहले ये आप समझ लें
कि इसके अंदर गुफ्तगू क्या हुई है, ये पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने आप होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है, मैंने वो असल में हुआ। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी किया है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाए। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोले। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील बोलिए। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें, आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती है तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। अच्छा जी, ये अब बुशरा बीबी की जो है वो मुबैना ऑडियो है, ज़ाहिर अभी तस्दीक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चलाई गई है मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, इसके अंदर बुशरा बीबी इमरान खान की बहनों के खिलाफ गुफ्तगू कर रही हैं और वो भी अपने वकील से गुफ्तगू ज़ाहिर कर रही हैं। इसका किसी सूरत अगर ये गुफ्तगू दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि बुशरा बीबी ज़ाहिर इमरान खान की वाइफ है, लेकिन हम अगर पॉलिटिकली या एक सहाफ़ती राय देंगे तो ये तो बड़ा काम खराब है। यानी अगर उन्होंने वो आगे वकील से इतनी डिटेल के अंदर इमरान खान की बहनों के खिलाफ, जो इमरान खान के सामने ये गुफ्तगू हुई है, अगर वो आगे वकील को इतनी तफसील से घर से बाहर वाले आदमी को, कोई भी हो, वो लतीफ़ खोसा हो या कोई और हो, उसको ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मामलात तो बड़े ख़राब है। यानी एक तरफ इमरान खान डयाला जेल के अंदर बंद है, दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो बगैर रूहानी होने की दावेदार हैं, अगर वो बहनों के साथ ये रवैया रखे हुए हैं और वो घर से बाहर वाले अफराद को इस तरह वो बता रही हैं और कंट्रोल के मैं तो ये करूंगी, अगर उन्होंने ये उनकी अगर ये ऑडियो उनकी है, ये सबसे पहली बात ये है, अगर ये असली है तो फिर ये तशवीशनाक है। आप अंदाजा करें कि इमरान खान घर के जो मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, वो भी बेचारा उनके अंदर फंसा हुआ है एक शख्स, और दूसरी तरफ पूरी कौम का मुकदमा भी लड़ रहा है, फिर उसकी पूरी पार्टी तितर बितर है। तो आप अंदाजा कर लें कि उस बंदे को जो है वो क्या सूरत हाल होगी इस पूरे मामले के अंदर। अब एक बात तो ये है, अब दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, ज़ाहिर है जो बात आप सुन चुके हैं। यानी इसका मतलब है कि वकील रखने के हवाले से कितना कंट्रोल है बुशरा बीबी का और बहनों के दरमियान ये जो मामला है, ज़ाहिर है बहनें बेचारी कभी भी भाई के खिलाफ तो नहीं सुनेगी, यानी किसी भी सूरत के अंदर। तो ये यही वजह है कि शायद ये ऑडियोज मौजूद थी। चंद दिन पहले बुशरा बीबी के हक में एक मुजाहरा किया गया, अलीमा खान और बाजियों के खिलाफ किया गया। अब जब खान ने बाजी पलटी और किसी भी खानदान के बंदे को पार्टी में लेकर नहीं आए, यानी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौर आ गया, तो अब जरूरत पेश आ गई कि ये ऑडियो लीक हुई है। अब मसला एक और है, ऑडियो लीक होना इतनी बड़ी ये मामला है, अदालत के मुंह पे थप्पड़ है कि अभी एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, बैरिस्टर जो जस्टिस बाबर सतार है उनकी अदालत के अंदर, उन्होंने नोटिस किए हुए हैं, तफसीलात मांगी हुई हैं कि बताएं ये ऑडियो कौन टेप करता है, कौन लीक करता है, ये प्राइवेसी का मसला है। अब ये अभी एहतशाम कियानी साहब ने ट्वीट किया है, कोर्ट रिपोर्टर है, वो कहते हैं बुशरा बीबी की फोन बगिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समात होने के दौरान ही उनकी अपने वकील सरदार लतीफ खोसा के साथ गुफ्तगू की एक और ऑडियो लीक हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस 11 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर है। जस्टिस बाबर सतार ने सख्त रिमार्क्स देते हुए वजीर आजम आफत से जवाब तलब कर रखा है। यानी जो लोग ये लीक करते हैं, जो बग करते हैं,
वो इस वक्त अदालती फैसलों को जूते की नोक पे रख रहे हैं, यानी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है, तो वो हर सूरत के अंदर जो है वो इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात पे बड़ा हैरान हूं, वो ये बुशरा बीबी हूं कोई और हो, क्या उनको नहीं पता कि उनके फोन जो है वो बग हो रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है? अभी इतनी रिकॉर्डिंग्स पहले आ चुकी हैं, तो वो इस तरह गुफ्तगू क्यों फोन पे कर रही हैं? ये चीज मैं समझता हूँ इमरान खान के लिए और ज्यादा तकलीफ देने वाली बात है, और ये यकीनन इस मामले को बहरहाल वो बेहतर जानते हैं, लेकिन ये देखने की जरूरत है। अब इमरान खान के खिलाफ एक और खातून है, मुबैना तौर पर उनका जो इंटरव्यू है वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। शरीफ खानदान को जब भी इख्तदार देना हो, वो जितना भी गंद उछाले, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, कोई और हो, जैसे समीउल हक के खिलाफ वो एक जो है वो दाश्ता जो खातून थी तवाइफ, उनका इंटरव्यू कर दिया गया कि ये मेरे रेगुलर गाहक है, और बेचारे वो जिस तरह हुए। तो शरीफ खानदान का ये वतीरा है, और हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो ये सारी गेम, डर्टी गेम्स करते रहते हैं इस मामले के अंदर, माजी के अंदर तो ये होता रहा है। अब एक बड़ा पुराना वाकया, और जब इमरान खान की रंगीन मजाजियों पे जो कुछ लिखा गया है उसके अंदर इसका जिक्र भी आता रहा है। सलाउद्दीन यूसुफ, इनके घर के अंदर जो है वो ये जब 90 की दहाई के अंदर इमरान खान सियासत में आए, तो उस वक्त शरीफ खानदान को खतरा पैदा हुआ, और उस वक्त भी ये लांचंग इस तरह की हुई थी। अब ये जो मामला है, अब मुनीब फारूक हैं जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, और वो इस वक्त चहेते भी हैं, उन्होंने ये खबर दिया कि इमरान खान के खिलाफ एक और खातून इंटरव्यू देने जा रही है। अब ये इंटरव्यू देने जा रही है या रिकॉर्ड हो चुका है, ये इस मामले के जब मजीद देखा गया कि ये खातून कौन है, तो बताया गया कि लाहौर से एक प्रोमिनेंट शख्स हैं, उनकी ये जानी पानी शख्सियत है, उनकी साबका एहलिया है। इस खातून का इंटरव्यू किसी चैनल के जरिए नहीं बल्कि बदरिया स्काइप होगा, ये एक तो मामला है। अब ये जानी मानी शख्सियत कौन है, इस पर जो है वो siyaasat.pk और बाकी उन्हें बहुत सारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने खोज लगाया, तो पता चला कि मुबैना तौर पर, यानी मुमकिना तौर पर, ये खातून जो है वो ये असल में वो कहते हैं कि सामने आई है 1996 और 1997 में इमरान खान के खिलाफ किरदार खुशी जब अरूज पर थी। इमरान खान सीता वाइट और यहूदी लॉबी स्कैंडल की जद में थे, तो एक खातून इन बसात यूसुफ की एंट्री हुई, जो यूसुफ सलाउद्दीन के की साबका एहलिया थी। ये नवाए वक्त लंदन के अंदर बाकायदा इमरान खान के घनौने करतूत के नाम से हफ्तावार ये किस्तें भी छाया होती रही हैं। ये हैं हमारे सियासतदान, ये शरीफ खानदान का चूंकि नवाए वक्त के साथ ताल्लुक रहा है। ये खातून बाद अदा मुस्लिम लीग काफ की मखसूस नशिस्तों पर मेंबर कौमी असम्बली भी बनी, और 5 साल रुकन असम्बली रहने के बाद अचानक ही गायब हो गई। ये औन शरादी नून लीगी साफी हैं। रोजनामा जंग 22 मई 1997 बरोज जुमेरात, मेरा घर उजाड़ने का जिम्मेदार इमरान खान है, जिसकी वजह से यूसुफ सलाउद्दीन ने मुझे तलाक दी। तो अब वो कहती है कि ये इमरान खान मुफ्त खो रहा है, हर वक्त हमारे घर में आता था, लड़कियां लाते थे, ये मेरा शौहर भी ऐसे था। तो जो खातून ज़हर है तलाक वाकई होती है, तो इस तरह के मामलात होते हैं। और यूसुफ सलाउद्दीन जो है, तो ये अखबार भी पुरानी एक रोजनामा जंग है, रावलपिंडी 8 जुमेरात 22 मई 1997 की। याद रखें ये भी उस वक्त बयानात आ रहे हैं जब इमरान खान पहली मरतबा उन्होंने एक इलेक्शन का ऐलान किया था तहरीक इंसाफ का 1996 में, और 97 के अंदर वो पहले इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके अंदर वो कोई सीट नहीं जीत सके, लेकिन ज़ाहिर है लाहौर से उनकी एंट्री शरीफ खानदान के लिए थ्रेट थी। तो उस वक्त इस खातून की जो है वो लॉन्चिंग हुई और बयानात सामने आए। अब ज़ाहिर है वो लॉन्चिंग हुई या वो बयानात दुरुस्त हैं गलत हैं ये हम नहीं कहते, और माजी के हवाले से इमरान खान खुद भी कोई वो नहीं दावा करते कि मैं कोई वली हूँ, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर ये जो खातून है इसका एक इंटरव्यू अब रिकॉर्ड हो चुका है या रिकॉर्ड होगा। बदरिया स्काइप ये इंटरव्यू देने जा रही है। अब ज़ाहिर है हाजरा खान की किताब का कुछ नहीं बना, रेहाम खान की किताब का कुछ नहीं बना, तो इसका भी क्या बनेगा। बहरहाल अभी गेम ऑन है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।